स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में और मैं रीत हाजिर हूँ आज दिन भर के अपडेट के साथ। तो आज की शुरुआत करते हैं चुनावी नतीजों के साथ। हिमाचल प्रदेश के शहरी निकाय चुनावों के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और कई जगहों पर राजनीतिक तस्वीर भी साफ हो चुकी है। शुरुआती रुझानों में घोषणा परिणामों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई नगर परिषदों और नगर पंचायतों में जीत का परचम लहरा दिया है। इससे भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं प्रदेश भर की बात करें तो प्रदेश भर में 4 नगर निगमों समेत 51 शहरी निकायों के लिए मतदान के बाद मतगणना जारी है। चारों नगर निगमों में चुनाव परिणाम 31 मई को घोषित किए जाएंगे, जबकि नगर परिषदों और नगर पंचायतों के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। बिलासपुर जिले की नगर पंचायत तलाई में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 7 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं नगर परिषद मनाली में भी भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने 5 वार्डों में जीत दर्ज कर अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है। नगर परिषद सुजानपुर में भी कई वार्डों में परिणाम घोषित हो चुके हैं और वार्ड नंबर 1 से बलविंदर सिंह ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 4 से आजाद प्रत्याशी विनय चौधरी ने 235 वोट हासिल कर जीत अपने नाम की है। इस वार्ड में कमलेश चौधरी भाजपा की, उन्हें 96, अमन चौधरी आजाद 34 और संजय चौधरी आजाद को 136 वोट मिले हैं। वार्ड नंबर 5 में भाजपा की शिवानी ठाकुर को 230 वोट पड़े हैं, जिन्होंने जीत हासिल की है, और प्रिया आजाद को 224, अनीता कुमारी कांग्रेस से 188 वोट इनको मिले हैं। वहीं वार्ड नंबर 6 में आजाद प्रत्याशी प्रोमिला ने 158 वोट लेकर जीत हासिल की है। इस वार्ड में अनीता मेहरा भाजपा से 130 वोट, बिंदु शर्मा कांग्रेस 79 वोट्स और बिंदु ठाकुर आजाद 67 इनको वोट मिले हैं। चुनावी नतीजों को लेकर समर्थकों और प्रत्याशियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर जीत के बाद समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और मिठाइयों के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया है, जबकि सभी की नजर अब बाकी की सीटों और नगर निगमों के परिणाम पर टिकी हुई है। भाजपा ने पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में पार्टी विरोधी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए महासू जिला कार्यालय सचिव सतविंदर सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय के अनुसार ठियोग नगर परिषद चुनाव के दौरान सतविंदर सिंह के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी। मामले की जांच के बाद अनुशासन समिति ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना है और कार्रवाई की सिफारिश की है। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सतविंदर सिंह को पद से हटाने के साथ उनकी प्राथमिक सदस्यता भी निलंबित कर दी गई है। भाजपा ने साफ कहा है कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और संगठन विरोधी गतिविधियां किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होंगी। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। प्रदेश में 700 पुलिस कांस्टेबल और 800 होमगार्ड जवानों सहित कुल 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पंचायत और शहरी निकाय चुनाव खत्म होने के बाद शुरू होने की संभावना है। सुखू सरकार ने भर्ती प्रक्रिया की पूरी तैयारी कर ली है और इसकी फाइल राज्य चुनाव आयोग को मंजूरी के लिए भेज दी गई है। लेकिन प्रदेश में लागू आचार संहिता के चलते आयोग ने फिलहाल भर्ती को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। अब चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने और आचार संहिता हटने के बाद नई अधिसूचना जारी की जा सकती है, जिसके बाद आवेदन, शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा की तारीखों का ऐलान होगा। लंबे समय से भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं की नजर अब चुनाव खत्म होने पर टिकी हुई है। जिला शिमला के ननखंडी क्षेत्र में शनिवार देर रात सड़क हादसे में पिता पुत्री की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा ननखंडी पुनन सड़क पर हुआ है, जहां करीब 200 मीटर गहरी खाई में कार जा गिरी है। पुलिस के अनुसार कार में 4 लोग सवार थे और हादसे में 49 वर्षीय कुंदन लाल और उनकी बेटी 16 वर्षीय आकृति की मौके पर ही मौत हो गई है। आकृति 11वीं कक्षा की छात्रा थी। वहीं कुंदन लाल का 12 वर्षीय बेटा आरव और कार चालक 55 वर्षीय सतपाल गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें आईजीएमसी शिमला में रेफर किया गया है। प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते कार खाई में जा गिरी। पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला भी दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। वहीं एसपी गौरव सिंह ने हादसे की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ड्यूल परीक्षा प्रणाली के तहत होने वाली 10वीं की दूसरी परीक्षा के लिए पात्रता तय कर दी है। बोर्ड के अनुसार आवश्यक सुधार श्रेणी में वही विद्यार्थी परीक्षा दे सकेंगे जो 5 अनिवार्य विषयों में कम से कम 3 में पास होंगे। अगर विद्यार्थी दूसरी परीक्षा में बाकी दोनों विषयों में भी पास हो जाते हैं तो उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। एक विषय में पास होने पर कंपार्टमेंट और दोनों में फेल होने पर पुनरावृत्ति श्रेणी में इन्हें रखा जाएगा।
बोर्ड के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने ये बताया है कि जिन विद्यार्थियों ने सभी अनिवार्य विषय पास किए हैं वे अंक सुधार के लिए अधिकतम 3 विषयों में सुधार परीक्षा दे सकेंगे। वहीं कंपार्टमेंट श्रेणी में आने वाले विद्यार्थियों को दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लगातार सामने आ रहे नीट लीक पेपर मामले को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि 2024 के बाद अब 2026 में भी नीट परीक्षा का पेपर लीक होना देश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। राहुल गांधी ने कहा है कि 2024 में पेपर लीक के बावजूद परीक्षा रद्द नहीं हुई, लेकिन अब 2026 में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि हर बार केवल जांच और समिति बनाने की बात होती है, लेकिन जिम्मेदारियां तय नहीं की जाती। उन्होंने प्रधानमंत्री से ये सवाल किया है कि आखिर बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि इन घटनाओं से छात्रों और अभिभावकों का परीक्षा प्रणाली से भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी अपडेट्स। बाकी की जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान के YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।